श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो कृपा पात्र अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, जिनको स्वामी जी ही भामे हैं, स्वामी जी की रस रीति को ही रात दिन गामे हैं, ऐसे रसिक अनन्य जनन को श्री भगवत रसिक जी महाराज की एक कुंडलिया के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि स्वामी जी के रस देश में भैया यदि आप प्रवेश चाहो तो स्वामी जी को ही गानो है, स्वामी जी को ही सत्संग सुननो और सुनानो है। सत्संग सुनवे के काजे भी आपको धर्मी और मर्मी को भली प्रकार पहले समझना पड़ेगा। समझ के ही आपको उनको संग करना पड़ेगा। केवल एक भेष धारण करवे ते आप उन्हें स्वामी जी को मान लो तो नहीं चलेगा भैया काम। भेष को तो श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज वंदना करवे की ही कह रहे हैं कि माला मंदिर को बंधन कर। जिनके गले में कंठी है, माला है, और जिनने तिलक धारण कर रखो है, यही हमारा मंदिर है। जिनने संत को भेष धारण कर रखो है, भैया ऐसे भेषधारी यदि स्वामी जी के धर्म के धर्मी और मर्म के मर्मी या रहस्य के जानकार नहीं है, उन पे आप केवल श्री हरिदास कह सको हो, उनको सत्संग कर नहीं सको हो। क्योंकि ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज ने अपने ही एक वृंदावन कोरी चोज मनोज बढ़त रहे व पद में कह रहे हैं कि निज रस रीति प्रतीति विपिन बस तौल है। ये जो स्वामी जी महाराज की निज रस रीति है, या आप मेरी बात को पूर्ण रूपेण विश्वास अपने हृदय में करके भैया सुन लो, समझ लो। ये श्री धाम वृंदावन में रह के ही संभव है, या श्री धाम वृंदावन में रसकन को संग हो बहुत सोच समझ के ही करना पड़ेगा। जो चाहे गुरु संधि को संधि कह मिलनते, जा रस को स्वामी जी ने वर्णन किया है। संधि को भाव यहाँ प्रियालाल है। जो प्रियालाल कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिलवे की चाहना उनके मन में प्रतिपल बढ़ती चली जा रही है। यदि आप गुरुन के गुरु श्री हरिदास जी महाराज ने जो संधि बताई है, जो प्रियालाल को नित्य विहार और प्रेम और केली केली माल में बताई और समझाई है, बाकू यदि आप चाहो कि हम बाकू याही जीवन में इन्हीं आखनते निहारें, तो शोध सजाती संग। आपको भैया सजातीन को संग भी शोधना पड़ेगा। सजातीन को भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे जो सजाती हैं भैया, सजाती हमारे यहाँ वे माने जाएं जिनकी रस की ही जाती है, अर्थात जो रस की ही चर्चा करे हैं, स्वामी जी के मिलन को उपाय बतामे हैं, वे हमारे सजाती हैं। केवल भेष धारण करवे वाले हमारे सजाती नहीं है। इनको तो आप भेषधारी बता रहे हैं।
और ये भेषधारी भगवत रसिक जी महाराज की वाणी के अनुसार आज श्री बिहारी जी के हृदय में गड़ रहे हैं, चुभ रहे हैं। भेषधारी हरि के उर्साल, इनने भेष तो धारण किया है भैया, पर इन्हें स्वामी जी की रस रीति को रंचक मात्रहु आवेश नहीं है। इन्हें केवल पैसा कमावे को आवेश है, इन्हें घर चलावे को आवेश है। तो जो चाहे गुरु संधि को तो सोध सजाती संग, और जब आप सजाती को शोध लो, अर्थात या कि रस की जाति है या नहीं है, यही बात को श्री भगवत रसिक जी अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि जाति जाति में जात सब, सब ही जात कुजात। स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो रसिक अनन्य उपासक जन हैं, उनको जाति के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उनके काजे तो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल होगी छाती। स्वामी हरिदास जी की रस रीति में जो लगे भये हैं, जो स्वामी जी के रस के जो उपासक जन हैं, वे ही हमारी जाति के हैं। स्वामी जी की दीक्षा मंत्र भेष धारण करके स्वामी जी की रस रीति यदि हृदय में नहीं आई है, वे भैया हमारी जाति के नहीं है, वे भेषधारी हैं। तो जाति जाति में जात सब, कितने लोग तो केवल जाति में ही चले जाएं कि ये अमुक जाति को है, ये अमुक जाति को है। सभी जाति कुजात, रसिक अनन्य अजाति की जो स्वामी जी की रस रीति के अनन्य जन हैं, या बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भैया वे अजाति हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। उनकी जाति तो केवल श्री हरिदास नाम है। रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जाति, उनकी कोई जाति नहीं है। जैसे एक बहती भई गंगा के भीतर कोई पक्षपात नहीं है, चाहे वहाँ में ब्राह्मण स्नान करे, चाहे वहाँ में शूद्र स्नान करे। ठीक स्वामी जी की रस रीति यदि काऊ के हृदय में समाहित है गई है, स्वामी जी की रस रीति काऊ की समझ में पूर्ण रूपेण आए गई है, भैया बाकी कोई जाति नहीं है, बाकी तो केवल श्री हरिदास जाति है। कहो कौन सी जाति सजाति मिले वो जाने। जैसे घायल की भावना को घायल जाने, ऐसे स्वामी जी के रस देश की कहानी बानी ये केवल स्वामी जी के रस देश के जन ही जाने हैं। भैया यही हमारे यहाँ की जाति है। सजाति हमारा वो है जो हमें स्वामी जी के रस देश में पहुँचावे। सजाति मिले वो जाने, विमुख विजाति देह खेह की जाति बखाने। जाति तो भैया या देह की होवे है, और ये जो देह है जाके तीन स्वरूप हैं। तीन भांति भय जाति सो विष्टा क्रम के खेह। कोई खाए लेगो या तो भैया वो विष्टा है जाए है, गाड़ दोगे तो भैया कीड़ा पड़ जाएंगे, और जराए दोगे तो भैया राख है जाएगी। या जाति या देह की जाति की तरफ मत जाओ, या देह को जा देही ने धारण कर रखो है, अर्थात हमारे तन मन प्राणन में कौन सी जाति है स्वामी जी यदि समाये गए हैं तो हमारी वही जाति है। तो विमुख विजाति, सबसे बड़े विजाति वे हैं जो शरीर की जाति को देखे हैं।
अरे भैया, जो रसिक अनन्य है गए हैं, जो स्वामी जी को समझ गए हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। तो विमुख विजाति देह खे की जाति बखाने, निज स्वरूप नहीं लखे। आपने अपनो निजी स्वरूप तो देखो नहीं है कि मेरो असली स्वरूप कहाँ है। को मैं कौन को, मैं कौन हूँ, काय के काजे यहाँ आयो हूँ, और अब मोय कहाँ जानो है। इन तीन चीज़न को समझनो ही अपने स्वरूप को पहचान लेनो है। तो निज स्वरूप नहीं लखे विवादी बात बात में। और तुम छोटी छोटी बातन को लेके इतनो वाद विवाद कर ले हो कि भैया तुम्हारे जीवन में ते रस को स्वाद चलो जाए है। निज स्वरूप नहीं लखे विवादी बात बात में, भगवत भक्त न ते जगत सब जात जात में। भागवत रसिक जी कह रहे हैं भैया, ऐसे जन कभी भक्त नहीं बन सके हैं जो केवल जगत में रह के ये अमुक जाति को है, ये अमुक जाति को है, या जाति की ही चर्चा करते रहे हमें हम। भैया अब हमें चाहिए कि हम श्री हरिदास नाम ही हमारी जाति है और स्वामी जी की चर्चा ही हमारी पाती है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि स्वामी जी को जो रस देश है, वह रस देश को पाएबे के काज स्वामी जी की कृपा को प्रवेश हृदय में होए, तभी भैया रस देश में और ये मन प्रवेश कर सके है। श्री पीताम्बरदास जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को कर हीरे बिना प्रवेश। ये सब बातन को, संशय को, सबको खंडन तभी होगा जब स्वामी हरिदास जी महाराज हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे बाजार में, मंडी में कोई भी वस्तु आवे तो वो बिगर दलालन के प्राप्त नहीं है सके है, ऐसे महाराज स्वामी जी को रस देश भी स्वामी जी के रसिक जन ही या रस देश के दलाल हैं, उनके बिगर ये रस देश में प्रवेश नहीं है सके है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज एक कुंडलिया के माध्यम से, ये सप्तम झांकी की कुंडलिया है, आप समझा रहे हैं कि बेगम आगम निगम कहें। आगम निगम अर्थात जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हमारी वहाँ पे गम नहीं है, हमारी वहाँ पहुँच नहीं है। ये सुगम लाडली लाल श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ वेद और शास्त्र और उपनिषद, यहाँ तक कि महाराज गीता और भागवत की भी पहुँच नहीं है, ऐसो भी श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं। लखी जिन्ने लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि। एक बार जिन श्री बिहारी जी महाराज की मुस्कान देख ली, महाराज वे तो अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे। तिन्हीं बिसरी वेद विधि, वेदन ने जो विधि बताए रखी है पूजा की, सेवा की, कर्म की, धर्म की, महाराज वे तो एक मुस्कान को देख के सब विधि विधान को भूल जाए हैं। तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप,
जो नियम है जप करबे को, पाठ करबे को, पूजा करबे को, ध्यान करबे को, भैया वे भी सब दिशाहीन है जाए हैं। वे भी भूल जाए हैं पूजा पाठ और जप को। तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। नैम व्रत कोई नियम उनको चल नहीं पावे है। ये नियम तो भैया कर्म धर्म नियम तभी तक हैं जब तक तुम बा आनंद के समुद्र में हिलोर लेवे के काजे, गोता लगावे के काजे पहुंच नहीं पाए हो। और जब वह आनंद के समुद्र में गोता लगनो शुरू है जाएगा, फिर तो भैया कोई ना तो घाट किनारे लगो है और ना लग सके है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। कोई घाट किनारे लगे नहीं है, वो तो भैया बा में गहरे पानी में डूब तो ही चलो गयो है। ऐसे ही गहरे रस में और डूबते ही चलो जाएगो। जैसे प्रियालाल समाधि में और गहरे डूबते चले जा रहे हैं अनंत युग अनंत काल ते, ठीक वैसे ही महाराज उनके जो उपासक रसिक अनन्य जन हैं वे भी भैया ऐसे ही डूबते चले जाए हैं। क्योंकि जो स्वरूप प्रियालाल को है वही स्वरूप तो सहचरी को है। नित्य सिद्ध प्रियालाल है तो नित्य सिद्ध ये हरिदास ही है। तो यहाँ भेदत नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, सारे नियम सारे आचार विचार और महाराज पाठ और यहाँ तक कि गीता को ज्ञान भी काम नहीं करे है। श्री नरहरिदास जी, श्री रसिकदास जी महाराज की वाणी है, भेदत नहीं ज्ञान गीता को, सुनी कथा भरपूर। रसिक बिहारी देखे जपते, ये मन भयो चकनाचूर। अब तो बोले गीता को भी ज्ञान काम नहीं करे है, भागवत को भी ज्ञान काम नहीं करे है। अब तो अंतर को जो ज्ञान है, जो निज अनुभव है, जो ललिता सखी को प्रसाद है, वही प्रसाद में ये मन प्राण डूबे रहे हमें। तो नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, गीता को ज्ञान भी भैया धरो रहे आवे है। रसिक भगवत द्रग दये, असि ऐच के मुख म्यान। श्री बिहारी जी महाराज की जो मुखार बिंद की मुस्कुराहट है महाराज, वो ऐसी तलवार है, ऐसी तलवार है महाराज बाने घायल कर दियो है। जिन मोकू घायल कियो, अब दवा उन्हीं के पास, माला बिन माला जपे निशिबासर हरिदास। जिन मोकू घायल कियो है भैया, मेरी दवा भी उन्हीं के पास है। या घायलता की दवा इन वैद्यन के पास, इन डॉक्टरों के पास नहीं है। या घायलता की दवा एकमात्र श्री हरिदास नाम है। स्वामी जी के नाम ते ही ये घाव भैया शीतल रहे हमें है। और कोई या को उपचार नहीं है, कोई या की दवा नहीं है। तो जहाँ गीता की भी पहुंच नहीं है, जहाँ भागवत की भी पहुंच नहीं है, जहाँ पहुँचवे के काज एकमात्र सरल सहज सुगम साधन
श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ी, जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। वही स्वरूप को कछु आप वर्णन कर रहे हैं कि बेगम अगम निगम कहें, ये सुगम लाडली लाल, जिन लाडली लाल को ये वेद, ये उपनिषद, ये गीता महाराज कहे हमारी पहुंच नहीं है, वो स्वामी जी की कृपा ते श्री हरिदास नाम में तन मन प्राण रंगवे ते महाराज वो सहज है, सुगम है, उनको मिलना सरल है। जो नित्य है, अनंत है, अनादि है, एक रस है। बोले नित्य अनंत अनादि के जो नित्य रस है, जो आदि अनादि रस है, जो पहले हो आज भी है, आगे भी रहेगा, आदि मध्य अवसान एक रस, जो रस है वह रस के दाता प्रदाता, वह रस की राशि के, राशि कहे ढेर ते। जैसे काहू मंडी में अनाज की ढेरी की बोली लगे है, तो भैया बा बोली को दलाल लगावे है। ऐसे ही ढेरी ते राशि भी कहे, रस राशि, रस को अनाज की रास ढेर, तो या रस की ढेरी के या रस की राशि के मालिक स्वामी हरिदास जी और स्वामी जी महाराज को जिनने कृपा करके प्रसन्न किया है, स्वामी जी को कृपा प्रसाद जिनने पाए लियो है, ऐसे जो रसिक जन हैं वे ही भैया या ढेरी की या मंडी के दलाल है, या रस रूपी मंडी के नित्य अनंत अनादि के। जो रस नित्य है, अनंत है, अनादि है, एक रस है, वह रस की मंडी के, वह रस के बाजार के, वह रस की हाट के भगवत रसिक जी कह रहे हैं हम बाके दलाल हैं। हमारे बिगर वो रस प्राप्त नहीं है सके है। तो नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल, जैसे बिगर दलालन के आपको ढेरी हाथ नहीं लगेगी अनाज की, ऐसे ही जो रस के ढेर हैं महाराज, ये रस की जो राशि है, ये जो श्री हरिदासी की कृपा है, ये स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा के बिगर, इन दलालन के बिगर संभव नहीं है। भगवत रसिक दलाल मिले हमसे जो पावे, हम जो रसिक अनन्य जन हैं इन्हीं दलालन के माध्यम से, अर्थात इन रसिकन के सत्संग को सुन के ही शोध सजाती संग 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। हम भगवत रसिक दलाल मिले हमसे जो पावे, या रस के दलाल हम ही हैं, और हमते ही ये रस आपको प्राप्त है सके, रसकम ते ही ये रस आपको प्राप्त है सके है। जप तप जोग समाधि, चाहे आप या रस को प्राप्त करने के काजे कितने भी उपाय कर लो, कितने भी जप कर लो,
कितनी भी योग साधना कर लो, कितनी भी आप समाधि लगा लो, कितनों भी आप ध्यान लगा लो, जा रस को आप प्राप्त नहीं कर सको हो। स्वामी जी के एक रस विहार को सुनकर तो रसिक जनन ने हूँ अपने कान पकड़ के राखे हैं। जा मार्ग थाके मुनि गना, श्री ललित किशोरीदास जी को दोहा है ये। बड़े बड़े ऋषि मुनि जा मार्ग को सुन के थक गए, रस कन ने पकड़ो कान, जो रस के रसिक बनो करते काए बिन्नऊ अपने कान पकड़ लिए कि भैया या रस के अधिकारी तो स्वामी जी की कृपा ते ही बन सके हैं। तो जा मार्ग थाके मुनि गना, रसकन पकड़ो कान, श्री स्वामी हरिदास जस हम रसकन मध्य बखान। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जा रस को सुन के रसकन ने हूँ कान पकड़ लिए, वाह रस को हम रसकन के मध्य में चौड़े में पुकार पुकार के कहे हैं। बुरो तो उन्हें लगे सह तो वे नहीं पामे हैं, जिनके मन कच्चे हैं, जिनको मन नाना प्रकार के रसन में घूमता रहवावे है, जिनकी उपासना व्यभिचार से भरी भई है और जिनके एक ही उपासना है, एक ही वासना है और मन में कोई आस नहीं है, ऐसे जो दृढ़ अनन्य रसिक जन हैं उन्हें तो भैया कहूँ भी कैसे कहलवाए लो। तो ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम तो चौड़े में पुकार के कहे हैं। तो नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल, मिले हमसे जो पावे, जप तप जोग समाधि ध्यान हरि हाथ न आवे। हरि को भाव यहाँ स्वामी हरिदास जी ते हैं। श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को सोही रसिक सुजान। स्वामी जी और स्वामी जी की रस रीति योग करवे थे, समाधि करवे थे, ध्यान लगावे थे, जब तब करवे थे, हाथ में नहीं आ सके हैं। फिर आप कह रहे हैं कि करी उपाय पच मरे। कितने भी तुम उपाय कर लियो, कितने भी उपायन में तुम पच लियो, मन दे लियो, करी उपाय पच मरे। उपाय कर कर के पच पच के तुम मर लोगे, तुम महाराज थक जाओगे और ज़्यादा करोगे तो तरह भव सागर। आप साधना करके हरि की भक्ति को प्राप्त है सको, भव सागर ते पार है सको, पर या रस सागर में प्रवेश तो स्वामी जी की बिगर अनन्य शरण में आए बिना असंभव है। भवसागर ते पार है सको हो, करी उपाय पच मरे, तरे भव सागर समदम। यहाँ तुम इंद्रियन को समन करके और महाराज खूब साधना कर लो तो भवसागर ते ही आप पार है सको हो। मिले ही न श्यामा श्याम, ये जो श्यामा श्याम है, ये जो प्रिया लाल है, ये जो नित्य किशोर किशोरी है, जो नित्य विहार रस में ही डूबे रहे आमे हैं, वे भैया आपको कदापि नहीं मिल सके हैं। मिले ही न श्यामा श्याम, कहे कवि कोविद बेगम। सबको एक मत है, वहाँ इनकी पहुँच नहीं है, वहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम की अनन्यता ही आपको व रस देश में भैया प्रवेश करा सके है और वहाँ पहुँचने को कोई भी सरल साधन नहीं है।
तो हम लोगों को भैया चाहिए कि स्वामी जी महाराज को अपने तन मन प्राणन में ऐसे समाहित कर लें या श्री हरिदास नाम को। ये श्री हरिदास नाम महाराज स्वयं जुगल रात दिन जपे हैं, जिनके चरणन में जुगल माथो रखे हैं, जिनकी आराधना करके जुगल दोनों या रस को बिलस रहे हैं, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज हमें गुरु रूप में प्राप्त भये हैं। अब हमको चाहिए कि स्वामी जी के स्वरूप को, स्वामी जी के रसिक अनन्य जनंत समझ के और बहुत ही तीव्रता पूर्वक या में भैया हम लग जाएं, स्वामी जी महाराज की रस रीति में पग जाएं, स्वामी जी की रस रीति में स्वामी जी के जनन की कृपाते ही प्रवेश प्राप्त है सके है। यह बात को हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें, तभी भैया स्वामी जी की शरण में आवे को लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि वाणिन के द्वारा और रसिक अनन्य गुरु जनन के द्वारा ये बात भली प्रकार से समझ में आ गई है कि ये रस स्वामी जी की कृपा या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, उनकी कृपा से ही संभव है। तो क्यों न भैया हम उनकी कृपा को लाभ लें। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।